मैं 2 कौड़ी का हूँ। कन्फर्म? हाँ जी। देखा भैया, एक ये अंकल जी हैं जो यहाँ आकर खुद अपने मुंह से कह रहे हैं कि हाँ भाई मैं हूँ 2 कौड़ी का, और आप हैं बिल्कुल ढीठ पने पे अड़े हुए। वेल भाई अंकल जी, ये तो बहुत खुशी की बात है कि आपको एकदम स्वयं ज्ञान है कि आप 2 कौड़ी के हैं, अब 4 के भी हों, लेकिन यहाँ किसको कौड़ियाँ बांटने आए ये बताइए। अरे हमें फोन आया था यहाँ से। अरे मिस्टर डल्ला, ये अंकल जी वो है, हमें लगता है वो है ना न्यूली मैरिड कपल, 6 नंबर के लॉकअप वाले, उनके डैडी। अरे अरे हाँ हाँ सर जी, आपने तुमको पहचान लिया। मैं ही तो हूँ टेढ़ा का पापा। अरे जीती रहो बेटा, जीती रहो बहू, जीती रहो। मैं 2 कौड़ी का हूँ। बहू, वो अपना टेढ़ा कहाँ है? मानसी, चाय वाय पिलाओ यार। खुश रहो बेटा, खुश रहो, खुश रहो। बहू बेटे हैं। नहीं, वो तो पता है हमें अंकल जी। आप मतलब ऐसे आपसे मिलके घनी खुशी हुई कि आप एकदम आतुर टाइप आदमी है ना, कि लौंडे की शादी एकदम कूद कूद के कर दी जल्दी। ये नहीं सोचा कि बहू को लाएंगे तो रखेंगे कहाँ, घर में एक ही कमरा है। जी मैडम, लेकिन हमारा इसमें कोई कसूर नहीं है। अबे तुम्हारा कसूर नहीं तो क्या हमारा कसूर है? हमने इन दोनों को देखा जीप के अंदर रिश्ता, मेरी सास मुझे कहती है बंदर रिश्ता। वो इतनी बुजुर्ग हैं भैया, वो जो भी कहती है ना बिल्कुल सही कहती हैं। एक्सक्यूज मी। देखो अंकल जी, सौवात की एक बात यो है कि जब जो भी है तकलीफ है घर में, जब जगह नहीं है एक नए मेंबर के आने की, तो क्यों कर दी बेटे की शादी इतनी जल्दी? हाँ ससुर जी, हाँ। बिना रूम की दुल्हन उस अभागन आइस ट्रे की तरह होती है जिसमें कभी बर्फ नहीं जम सकती, उस नल की तरह होती है जिसमें कभी पानी नहीं आ सकता, उस खट्टे दही की तरह होती है जिसकी कभी लस्सी नहीं बन सकती। उपन्यास उल्टा है। अरे क्या यार मानसी, ना बचपन में उपन्यास चबा वबा के निकल गई थी क्या तू? देखिए मैडम, इसमें हमारा कोई कसूर नहीं है, इसमें जो है पटेल और पटवर्धन का कसूर है। एक्सक्यूज मी ब्रो, हुदा हीदा पटेल एंड पटवर्धन इज द। हसीना मुझे कहती हैं सुराही जैसी है मेरी गर्दन इज द है। सब झूठ कहती हैं। एक्सक्यूज मी मैडम जी, बात दरअसल ये है कि मैं एक आम इंसान हूँ जिसने पाई पाई जोड़ के एफडी और पीएफ तोड़ के एक फ्लैट बुक करवाया, ये पटेल और पटवर्धन बिल्डर से, और इन लोगों ने हमारा सारा पैसा ले लिया, लेकिन हमको फ्लैट नहीं दिया, और इनकी वजह से मैं 2 कौड़ी का हूँ। अबे पैसा ले लिया, फ्लैट क्यों नहीं दिया बे? अरे सर जी, बात दरअसल ये है कि ये जो बिल्डिंग का काम है ये तो बीच में ही रुक गया था, और इन दोनों की जब तक सुलह नहीं होगी तब तक ना तो काम शुरू होगा, ना बिल्डिंग बनेगी, और ना हमें हमारा 2 रूम का फ्लैट मिलेगा। ये वाह, ये देखो साहब, ये ओरिया गधा एकदम हाई क्वालिटी का, एकदम ये नस्ल वाला गधा है, और गधे की नस्ल पहचाननी हो ना, उसका कान पकड़ के अंदर पीछे आगे पीछे देखना पड़ता है। ये जो गोला मंडरी है ना इसके कान के पीछे, ये निशानी है। ये मेहनती गधा है, मेहनती, एक नंबर ऐसी नस्ल का गधा पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा। ये ढीठ गधा अड़ियल, इस पे लाद दो जितना चाहे मर्जी सामान, ये घस के चलेगा एकदम। और कितनी कराएगा अपनी इज्जत अफजाई कानू बैठने से पहले? मजा आ रहा है तेने। हुआ है, कुछ हुआ है। अरे मिस चौटाला, कमिंग बैक टू द केस, ये जो हुआ बहुत गलत हुआ। मतलब 2 बिल्डर आपस में लड़ लिए और फंस गए ऐसे बेचारे अंकल जैसे लोग ना। तो भाई व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? क्रिसमस बढ़वाओ दोनों बिल्डरों ने। ओके, आए देखो मैं उन नाव से सबके लिए क्या लाया हूं। ओ समोसे,
यार इन समोसों के साथ अगर चाय होती ना, अगर चाय होती तो मजा ही आता, लाइफ बन जाती। क्या है यार ये? क्या है बिल्लू? तूने शादी कर ली यार? मुझे बताया तक नहीं, मुझसे बिना पूछे, मुझे बिना बताए, जस्ट बिकॉज मैं उन्नाव गया था, तूने अपनी जिंदगी की नाव से मुझे उतार ही दिया यार। नहीं गुलगुले जी, अरे नहीं क्या यार, मेरे क्या क्या अरमान थे। तेरी शादी में ऐसे पूड़ियां लूट लूट के खाऊंगा। अरे वो सब्जी, वो अचार, क्यों किया यार तूने मुझ पे ये अत्याचार? वो दही, ये मेरे साथ हुआ नहीं सही। अरे वो दाल मखनी जो मुझे दी चखनी, क्या करता है यार तू? चुप कर जा, चुप कर जा, चुप कर जा। चबड़ 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 बोली जा रहा है, बोली जा रहा है। अरे ये यार, इसने कोई शादीवादी नहीं की है। नहीं तो तुम लोग ने चौकी में चाय वाली रखी है? खबरदार, अगर मेरी बीवी को किसी ने चाय वाली कहा तो। ये कौन है? अजी सुनिए, ये आपका टिफिन खाने का और ये रुमाल। थैंक यू। नमस्ते। हाँ नमो। थैंक यू। ये सब क्या हो रहा है यार हमारी चौकी में? ये कौन है ये लोग? एक मिनट गुलगुले जी, मैं आपको सब समझाता हूँ। हाँ तो जल्दी समझा यार। ओह, ऐसा है। माफ कीजिए। पहले आप कोई गुनाह तो कीजिए। गुनाह किया नहीं अभी तक, लेकिन हो जाएगा। हमें इन अंकल के खिलाफ FIR लिखवानी है। Well, अंकल जी, what is the matter? Is the on करो जनरेटर is the है? अरे दादाजी, अरे हमने जिस बिल्डिंग में अपना फ्लैट बुक कराया था ना, जहां का काम रुका हुआ है, ये उस बिल्डिंग के कॉन्ट्रैक्टर हैं। मैं 2 कौड़ी का हूं। हाँ, मैं ही उसी बिल्डिंग का कॉन्ट्रैक्टर हूँ। तंग आ गया हूँ मैं इनसे। मतलब यह है कि सुबह सुबह रोज मेरे घर आ जाते हैं पूछने कि मैं बिल्डिंग का काम कब शुरू करूंगा। हद तो तब हो गई कि रात के 2:30 बजे फोन करके इन्होंने यही पूछा। तो तुमने क्या बताया? मैंने कहा कि सीमेंट नहीं मिल रहा है। तो ये सुबह सुबह 6 बजे मेरे घर आ गए और मुझसे कह रहे हैं, स्कूटर पे बैठो, मैंने पता लगा लिया सीमेंट कहाँ मिलेगा। अरे तो हम कौन सा गुनाह कर रहे हैं भैया? अरे हम तो सिर्फ इतना चाहते हैं कि जल्दी से बिल्डिंग का काम शुरू हो और हमें हमारा 2 रूम का फ्लैट मिल जाए। अरे दोनों बिल्डर झगड़कर चूना डिस्टेम्पर हुए बैठे हैं, तो मैं क्या करूं? देखो अंकल जी, क्या है, ये जो अंकल जी है ना 2 कौड़ी के, अभी थोड़ा परेशान है। हम इनको समझा देंगे, आप जाइए, ठीक है? चाहता हूं, लेकिन मेरी परेशानी के बारे में सोचिएगा। हाँ भैया, जरा बिल्डिंग जल्दी बनाओ यार। वेल, डोंट वरी इज द, बोलो हरिओम हरि इज द। हरिओम हरि। हरिओम हरि। हाँ, मम्मी जी ने ना दोनों बिल्डरों को आज शाम को यहाँ बुलाया है। आपको भी बुला लेंगे और आमने सामने बैठ के हो जाएगी बात इज द। नींद में मेरी बीवी मुझे मारती है लात इज द है। नींद का तो भैया बहाना करते हैं भाभी। वेल, वेलकम वेलकम। संभालो संभालो जरा। वेलकम सर, वेलकम। ये सर हमारी चौकी है। ये तो कुछ नहीं है बस ऐसे ही सर। ये बस छोटा सा है ये प्लेस। हम लोगों का कंस्ट्रक्शन थोड़ा पुराना सा है। अब आप लोगों की बराबरी तो नहीं कर सकते। आप लोग तो फिर पता नहीं क्या क्या बना देते हैं, लेकिन बस यही है थोड़ा बहुत। आप लोग आ गए वो बहुत अच्छा। मैडम मैडम मैडम, कानून का ये हाथ है, लातों से करती बात है, मैडम की तेज धार से बचता न कोई वार से। पापियों को पीटने में डिग्रियां मिली इसे, रहपटों के सिलसिले जो चल पड़े तो ना रुके। मैडम 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 मैडम। वाह वाह वाह, हाइट अच्छी है, कारपेट एरिया भी बहुत बढ़िया है। He is Mr. Patel and he is Mr. Patwardhan. They are builders. Oh, Billu! Big builders. And you are Lalchi. Big Lalchi. Chal.
मैडम जी, यही वो दोनों हैं जिनकी वजह से मैं 2 कौड़ी का हूं। जय श्री कृष्ण मैडम, हूँ छू जिग्नेश पटेल, मोटो बिल्डर। और हम है पटवर्धन। तो भाई मिस्टर P&P, क्या चल रहा है? सुनने में क्या आ रहा है कि तुमने एक बिल्डिंग बनाई, अंडर कंस्ट्रक्शन पे तुमने लोगों से बुकिंग्स ली, उनसे पैसे लिए, और जब फ्लैट देने का नंबर आया, बारी आई, तो तुमने काम रोक दिया। तो मैडम मैं तो काम शुरू करने के लिए तैयार ही हूँ ना, लेकिन ये जो है ना पटवर्धन, ये नहीं मान रहा है। आप पूछना है ना तो इससे पूछिए ना। अरे हमारी डील जो हुई थी मैडम 50-50 पे हुई थी। अरे मान जाओ ना। अरे कैसे मान जाओ पटवर्धन? अरे तू है ना अभी नया, इतना टिंचू बिल्डर है, समझा? और मैं जिग्नेश पटेल, बहुत बड़ा बिल्डर। अरे ऐसा है पटेल, हमको मत लगाओ तेल। अरे बार बार कह रहे हैं मैडम इनसे कि 50-50 में हमारी डील हुई थी। अरे 40-60 में हम मानने वाला नहीं हूँ। अबे क्या नाटक चल रहा है यो, हैं? अपनी कंफ्यूजन की पूड़ियां तलने में बेचारे गरीब लोगों का क्यों तेल जला रहे हो? नहीं, ये अंकल ने देखो, इस अंकल ने अपनी पूरे जीवन की पूंजी तुम्हें दे दी एक फ्लैट लेने के लिए। कहाँ है इनका फ्लैट? क्यों नहीं मिला इन्हें? अंकल आई एम सॉरी हो, તમે મને માફ કરી દો, और आप चाहो ना तो मेरे को 2 थप्पड़ मार सकते हो। समझ लो अंकल जी ने मार दिए 2 थप्पड़। आगे बोलो सर। आप है ना बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं इस पटवर्धन पे केस कर रहा हूँ। अरे मैडम, केस तो हम इस पे ठोकेंगे। अब जो भी फैसला होगा वो अदालत में होगा। हाँ तो ठीक है ना, अदालत से मैं डरता थोड़ी हूँ, जो केस करने वो कर ले। तो ठीक है, आई विल सी यू इन कोर्ट। तो कोर्ट से कौन डरता है? चिंता मत कर तू, मैं भी आता हूँ वहाँ पे। मैडम आप चिंता मत कीजिए, जैसे कोर्ट का डिसीजन आ जाएगा ना सब ठीक हो जाएगा। आई एम सॉरी अंकल। वेल मॉम, कोर्ट केस में तो लग जाएंगे कई साल इसदा, तब तक बढ़ जाएगा बहुत बवाल इसदा। मैडम जी बताइए, मैडम जी बताइए, हम जैसे आम लोग पूरी जिंदगी अपना एक घर खरीदने का सपना देखते हैं और ऐसे में अपना सब कुछ ऐसे बिल्डरों को दे देते हैं। अब बताइए मैं क्या करूं? अंकल जी, अब आप क्या करोगे? जो कुछ करना है वो ही मैं करूंगी। मैडम जी, आपको क्या लगता है ये आइडिया काम करेगा? मैं 2 कौड़ी का हूं। क्यों नहीं अंकल, क्यों नहीं करेगा काम? अरे जरूर करेगा, क्योंकि ये आइडिया देने वाला और कोई ना है बट है द वन एंड ओनली, हमारी आंखों का तारा, सूरवीर मिस्टर गुलगुले। अगर ये आइडिया फेल हो गया तो मैडम के मोटे मोटे हाथ, मेरा मतलब है मैडम के गोरे गोरे हाथ और मेरे मोटे मोटे गाल। भैया, मतलब अब हमारी गृहस्थी के संसार में बाहर आएगी। वेल, हुदा इज द खुशी एंड बहार इज द, इनका नाच गाना देखने को मैं भी हूं तैयार इज द। चले, अंदर से रिटायर, ऊपर से ऑन ड्यूटी। ओपले। सॉरी मॉम। देखिए भाभी जी, कुछ ऐसी बात है कि क्या भाभी हो रही है थारी? तू भैया हो रहा है, देवर हो रहा है, दीदी का देवर दीवाना। ज्यादा रेशम की तार लटक रही मन में रिश्तेदारी की, फीलिंग सूख रही उसके ऊपर, भावनाओं की क्लिप लटक रही उस पे। मैडम आप बिना एक नंबर की भोली हैं। मैं तो सिर्फ कह रहा था कि आपका नाम क्या था आपका? भैया मैं हूँ मानसी, रहती हूँ परेशान सी, उपन्यास उल्टा है। हाँ मानसी जी, तो मैं ये कह रहा था कि आप देखिएगा मेरे आइडिया के हिसाब से गोपी जाकर वो दोनों बिल्डर
क्या नाम है उनका, वो पटवर्धन और पटेल, उन दोनों के बीच में दोस्ती की ऐसी कड़ी पकाएगा कि वो दोनों दुश्मनी के छोले, भड़कते हुए शोले छोड़ के, गुस्से की जंजीरें तोड़ के एक दूसरे के गले लग जाएंगे। और उसके बाद बनेगी आपकी बिल्डिंग, फिर बिल्डिंग के बाद बनेगा आपका घर, और घर के अंदर बनेगा आपका किचन, और किचन के अंदर बनेगा वेज पुलाव, पुलाव बनेगा तो हमें भी खिलाओ। लेकिन मैडम अब हम लोग क्या करें, यहीं पर रहे या घर चले जाए? अपने घर जाओ। जाओ। गोपी उन दोनों में दोस्ती करा देगा। बिल्डिंग वैसे भी 90% बन चुकी है। एक आध महीने में फ्लैट रेडी हो जाएगा, तुम्हें मिल जाएगा, फिर अपना शिफ्ट होना बढ़िया होम स्वीट होम में है। अरे बेटा, तुम हम लोगों के बारे में इतना सोच रही हो? भगवान करे तुम्हारी तरक्की हो जाए, तुम्हारा नाम रोशन हो। अच्छा बेटा, अब हम चलते हैं। मैं भी चलती हूँ। वेल मॉम, आज रात देखना मेरा कमाल इज़ द हसीना, अगर दुपट्टा है तो मैं हूं रुमाल इज़ द कैरी ऑन। क्या बात। क्या किस्मत है बे हमारी, प्यार तो करते हैं लेकिन अपनी दिल की बात कह नहीं सकते। बाबा जी हम ही मिले, ओनली मी। कब निकालेंगे आप वो ग्रह नक्षत्रों का तोड़, कब कह सकेंगे हम मिस चौटाला से कि आई लव यू। क्या कहा सर आपने? के कहा आपने? Confusion. मिस चौटाला के एक्शन में हमें बेवकूफ बनाएगा बे गोपी। हम समझते हैं कि मिस चौटाला के रूप में तू आया, तू समझ गया? है? गोपी? नो सर, सर आई एम चंद्रमुखी। एंड आई एम कमिश्नर का सीनियर कमिश्नर। हैं? अबे गोपी, यू आर गोपी ओनली, समझ गया? दादा शान पत्ती ना दिखा हमारे साथ, सस्पेंड कर देंगे। निकल हमारे कैबिन से, चल निकल, फुट फुट निकल, निकल सर निकल, ओके? निकल। सर एक अच्छा डॉक्टर का नंबर है हमारे पास। अबे निकल, फुट। वाला एक्सक्यूज मी लेडीज एंड जेंटलमैन, वन मोमेंट प्लीज। चलना। सर आपको कोई ना प्रॉपर्टी एजेंट मिलने आया जी। सर लेट मी रीइंट्रोड्यूस। आई एम चंद्रमुखी चौटाला। लंबी 5 फुट 9 इंच। और यो है गोपीनाथ गंडोत्रा सर, हवलदार, यहाँ की शान, पंजाब की भी और ये अपना चौकी की भी। और सर आप मन ने गोपी समझ रहे थे, और सर आप आई लव यू भी कह रहे थे। याद आया, याद आया। अरे मिस चौटाला, वो जो एजेंट हमसे मिलने आया ना, उसकी कंपनी का नाम है आई लव यू प्रॉपर्टी डीलर। तो हमको उसकी याद आ रही थी। हमारी मम्मी ने हमसे कहा है कि 1-2 साल में शादी करनी है, तो घर भी ढूंढना है, तो इसके लिए बस उन्हें याद कर रहे थे हम। नेक, काफी नेक ख्याल है सर, घर तो डेफिनेटली। लेकिन मैं सर कहना चाहूंगी कि सोच समझ के ही सर आप फ्लैट बुक करिएगा, जमाना खराब है। हाँ तो आप ही देखिए ना, रहना भी तो आपको है। नहीं हमारा मतलब है आते जाते रहना है ना आपको। हम घर लेंगे तो आप तो आते जाते रहेंगी, फ्रेंडली जेस्चर। तो उसी फ्रेंडली जेस्चर में आप हमारे लिए घर नहीं ढूंढेंगी, अमिन देखेगी, सिलेक्ट तो कर सकती ना। इससे पहले हम और कुछ कहे, हम जाते उससे मिलने के लिए। अबे जाना, कपड़े बदल के जाना है ना बिल्डर के पास। और सुन ले, वहां बिल्डरों के संग बैठ के ना टिका मत लेना कि महाराज आओ जी चीयर्स। कतई अगर तूने टिकाई तो बेटा ऐसा टिका टिका के मारूंगी
कि टिकाना और अपना खुद का ठिकाना दोनों भूल जाएगा। नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। तो जाना। वेल, ऐसे रूठना नहीं है अच्छी बात। इस दा दोस्ती के नाम कर लो आज की रात। इस दा ए दादाजी, ये ना मेरे को मत समझाओ, मैं तो बहुत बड़ा समझदार हूँ क्योंकि मैं बहुत बड़ा बिल्डर हूँ। इसको समझाओ, ये ना जड़ है, छोटा बिल्डर है ना। इसको समझाओ कि काम रुकने की वजह से कितने लोगों की परेशानी हो रही है। अरे पटेल, अगर वो लोग इतना ही परेशान है और उनकी परेशानी देख के तुम्हारे दिल में इतना ही दर्द हो रहा है तो हमारी बात मान क्यों नहीं जाते? 50-50। अरे जड़ से साफ। एक्सक्यूज मी ब्रो, एक्सक्यूज मी। ऐसे गर्मा गर्मी से नहीं होगा कोई फायदा। इस दा रेस्टोरेंट में बैठ के लड़ने का नहीं है कोई कायदा। इस दा एक काम करते हैं, कुछ खाने पीने के लिए मंगवाते हैं। हाँ दादाजी, जो खाना है वो खा लो, हम तो सबको खिलाते रहते हैं। वेल, मतलब बड़ा बिल्डर हूँ ना, तो क्या पार्टी आती है तो सबको एंटरटेन करना पड़ता है ना, तो आप भी। आर यू श्योर? इज द लता रफी किशोर? इज द आई एम डैम श्योर दादाजी। ओके, वाटर वाटर वेटर। या दिस वन। वेल वेटर, आपके रेस्टोरेंट में जो भी बढ़िया बढ़िया अच्छी चीजें हैं ना खाने वाली, सब 2-2 प्लेट लेके आओ। है ठीक है भाई। पटेल एंड पटवर्धन, अब इसी नाम पे ना हाथ मिलाओ, जफ्फी पाओ, गले मिलो। है क्या हुआ? अच्छा नहीं लगा? वाह 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 गुलगुले जी, छा गए आप, छा गए आप। आपके कदमों के नीचे कालीन बन के बिछ जाऊं, ऐसा मेरा दिल कर रहा है। वाह। आपके सर पर फूलों की पंखुड़ियां बनकर बरस जाऊं, ऐसा मेरा दिल कर रहा है। क्या टैलेंट है आप में। आपके टैलेंट की बहुत इज्जत करता हूं मैं गुलगुले जी, बहुत। आवारा है तू, बदतमीज है, बदतमीज। माँ बाप की ना नाक कटा दी है तूने कमलेश। अगर तेरी मौसी से मेरी दोस्ती नहीं होती ना तो मैं तुझे स्कूल से निकाल देता। बाहर जो वो गैलरी ना, वो खड़ा करके तुझे यूं धक्का देता। कुछ हुआ था क्या? मैं कमलेश हुआ था, और अगर मेरी मौसी तेरी दोस्त ना होती तो तू मुझे गैलरी से धक्का मारने वाला था। सॉरी गुलगुले जी। यार अरे एक मिनट यार, उसको भेजा था गोपी को। मैडम, अपने शब्दों से कहिए कि थम जाएं, अपनी वाणी से कहिए कि जम जाएं, क्योंकि सबसे पहले सुबह सुबह जो मेरा सबसे जरूरी काम होता है वो है आपकी पूजा करना, जो अब मैं करने वाला हूं। अब हो गई चमचागिरी। बस मैडम, आपकी इस चमचागिरी का सौभाग्य मुझे हमेशा मिलता रहे। आपके रैप्टों की छाव में बस यूं ही फलता फूलता रहूं। कौन आए कौन गए, के इंटरनेशनल हालत बना रखी हो। अबे ऐसा कौन सा कर्म कांड कर आया कि बुंदेलखंड से खंड खंड हो गया है। बता यार, बोल यार। गोपी, मतलब किसने सूता है तुझे इस तरह यार? किसको छेड़ा तूने? मतलब अड़ोसन को या पड़ोसन को? अबे तू बिल्डरों की दोस्ती कराने गया था, नहीं कराया आया कि नहीं? मॉम, उन दोनों ने कहा मुझे भी जो खाना ना वो मंगवा लो।
मैंने खाना मंगवाया इसदा, जिसका बिल उन दोनों ने नहीं चुकाया इसदा। क्यों, उनकी दोस्ती नहीं हुई? हुई थी जी, बहुत गहरी दोस्ती हुई थी जी। वो एक दूसरे के गले भी मिले थे जी। गले मिलके उन दोनों ने कहा सॉरी इज द ट्रक कार एंड लॉरी इज द। देख यार वो भी जो भी बात है, शराफत है या खुराफात है, वो खुल के बोल डाल, बंद जुल्फों को खोल डाल, वरना तुझे पता है कि हमारी मैडम के दिमाग का आलू एक बार गुस्से के तंदूर में भुन गया ना, तो हमारी मैडम एक नंबर की कातिल कैटरीना, मेरा मतलब है क्रोधी करीना, मेरा मतलब है बहुत ही गुस्से वाली है, तुझे पता है यार। मॉम, पहले वेटर आया, फिर मेनू कार्ड आया, फिर ऑर्डर किया हुआ खाना आया, फिर हम तीनों ने खाना खाया, फिर तीनों को खाना खा के डकार आया। फिर मॉम, वो दोनों बिल्डरों को आपस में किसी बात पे गुस्सा आया, फिर वो दोनों एक दूसरे को पीटते हुए बाहर चले गए जी। फिर बिल आया, फिर मैनेजर आया, फिर बाउंसर आया, फिर किचन आया, फिर साबुन आया, फिर बर्तनों का ढेर आया, जिन्हें धोके मैं सारी रात यहाँ आया। हाँ भाई, क्या कही थी तेने कि मैडम अगर ये आइडिया फेल हो गया तो आपके गोरे गोरे हाथ और हमारे मोटे मोटे गाल। तो अब तू 90 डिग्री एंगल पे अपना गाल ला रहा है या मैं 60 डिग्री एंगल पे अपना हाथ लाऊं? आप क्यों तकलीफ करती है मैडम, मैं ही गाल ले आता हूँ। ये आइडिया तो फेल हो गया। इब शिफ्ट टू प्लान बी। Delivered as promised. अरे मिस चौटाला आप। गुड मॉर्निंग सर, हाउ आर यू? अरे हम ठीक नहीं मिस चौटाला। क्यों सर, क्या हो गया? हम बताते क्या हुआ। हमारा एक एजेंट है, एस्टेट एजेंट, उसने हमें बताया कि रावणपुर में एक नई बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन का काम शुरू हो रहा है और आज उसका भूमि पूजन है। और अगर आज हमने बुकिंग करवा दी तो हमें बहुत बड़ा डिस्काउंट मिलेगा। अरे वाह सर, दैट्स वेरी गुड न्यूज। तो आपने करा ली बुकिंग? ना कि ये तो बता रहे हैं आपको क्या हुआ। जब हम वहां पहुंचे बुकिंग करवाने के लिए तो हम क्या देखते हैं कि उस बिल्डिंग के बिल्डर्स कौन है? वही पटेल और पटवर्धन हैं। पटेल और पटवर्धन मतलब एक साथ? बिल्कुल हैंड इन हैंड लगे हुए थे। ओह, इसका मतलब उन दोनों में आपस में कोई दुश्मनी ना हुई, एक साथ काम कर रहे हैं। yes! यानी कि जानबूझ के लोगों से फ्लैटों की बुकिंग लेके, उनसे पैसा लेके इन्होंने आधे में काम रोक दिया। करेक्ट। घपला है सर, जानबूझ के। अरे मैडम जी, हम आपको एक नई बात बता रहे हैं कि आज पटेल और पटवर्धन का हमारे पास फोन आया था और उन दोनों ने हमसे कहा कि देखो पुलिस के चक्कर में मत पड़ो और जितना पैसा तुमने हमें दिया है वो सारा पैसा हम तुमको वापस कर देना है और तुम फ्लैट भूल जाओ। अरे अंकल जी, ये तो बहुत अच्छी बात है। हाँ, लपक लो, पैसे दे रहे तो। अरे सर जी, अच्छी बात क्या है? अरे सर जी, हमने अपना फ्लैट जो है 3 साल पहले बुक करवाया था और 3 साल में हमने उनको जितना पैसा दिया, अगर वो सारे का सारा पैसा हमको वापस कर दे तब पर भी हम 2 रूम का फ्लैट नहीं ले पाएंगे। अरे बताइए, इतना महंगा जमाना हो गया है और इतने में तो है सिर्फ 1 ही रूम का फ्लैट आएगा। मैं सब समझ गई, इन लोगों का पूरा गेम प्लान क्लियर हो गया। इन बिल्डरों ने जानबूझ के काम रोक दिया, लोगों को यह दिखाया कि उनमें आपस में अनबन हो गई, कॉन्फ्लिक्ट हो गया, डिस्प्यूट हो गया, ताकि लोग अपना पैसा वापस ले लें। 3 साल पहले की हुई बुकिंग का पैसा 3 साल बाद लोगों को वो वापस दे देंगे, जबकि दाम दुगने तिगने हो गए हैं। और उसके बाद वो यही फ्लैट, यही बिल्डिंग खड़ी करके फ्लैट दुगने दामों में बेचेंगे। अंकल जी, इब तो जब तक मैं आपका फ्लैट आपको ना दिलवा दूं और इन जैसे बिल्डर्स को सबक ना सिखा दूं, चैन से ना बैठूंगी। सर जरा नजदीक आइए। प्लान सुनिए ना सर, फिर वरना दीवारों के भी फिर कान हो गए ना फिर। प्लान सुन लीजिए ना।
अब देखिए मिस चौटाला, कैसे निकालते हैं हम उनका झाग। क्या बात है, स्लो मोशन टर्न। बड़े खतरनाक लग रहे हो तुम दोनों। मतलब ऐसे गुंडे को कोई देख के डर जाए या ना, डेंजरस पीपल। अबे और कोई कपड़े नहीं मिले क्या तुम दोनों को? हैं? क्या बन के आए हो? आओ तो कौन है? ये देखिए मालिक, ये देखिए, ये हैं वो गुंडे जिन्होंने सारे मजदूरों को भगा दिया है और यहाँ गुंडागर्दी कर रहे हैं। हाँ हाँ हाँ। कौन सो तुम्हें लोग को? और मेरी जमीन पे ये कब्जा करके क्यों रखा हुआ है? अब भी कभी ये जमीन खाली करो, वरना मेरा पहुंचना बहुत ऊपर तक है, क्योंकि मैं बहुत बड़ा बिल्डर हूँ। बहुत बड़ा। हाँ हमारा है, हमारा। हाँ भाई तुम ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं। ऐसा है कि जालिम झारखंडी नाम है मेरा। हमें जो जमीन अच्छी लगती है उस पे हम कब्जा कर लेते हैं, और एक बार हम कब्जा कर लेते हैं तो जमीन हमारी हो जाती है। हाँ, ये जगह हमारे उस्ताद को पसंद आ गई है। अब ये जगह इन्हीं की रहेगी, स्यापा खत्म। क्या इन्हीं की रहेगी? अरे मालूम है इसकी कीमत क्या है? इसकी कीमत करोड़ों रुपया है, समझे ना? उस्ताद, लगता है ये लोग ऐसे नहीं मानेंगे। देखो ऐसा है कि हमसे जो टकराता है उसके सामने दो रास्ते होते हैं। एक तो जाए भाग, वरना हम निकाल देते हैं उसका झाग। तो क्या पसंद है तुम दोनों को, भाग या झाग? बॉयज, दे लाइक झाग। चौटाला, काम हो गया। वेरी गुड सर। अब आप देखिए मैं क्या करती हूँ। मैडम मैडम, ए मैडम 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 क्या क्या मैडम? क्या यार, क्यों हल्ला काट रहे हो जिग्नेश पटेल? कि राजू सेठ की मोटर और राजू सेठ का ही पेट भी जग गया, बताओ। हाँ, तो ऐसा ही हुआ ना हमारे साथ भी कि मैडम हमारी जमीन, माने जमीन जो प्लॉट है ना वो हमारा ही है, और उसमें से हमको मार पीट के भगा दिया गया। बोलो क्या बात कर रहे हो यार? मतलब तुम्हारे ही चूल्हे पे बनाई हुई कड़ी तुम्हें ही खाने को नहीं मिली? अरे हमारा मतलब है कि हमारी जमीन पे कोई गुंडा लोग कब्जा कर लिया है, असामाजिक तत्व कब्जा कर लिया है। एक मिनट, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, व्हाट डू यू मीन हमारी? नहीं, तुम तो जानी दोस्त से जानी दुश्मन हो गए थे कि एक दूसरे से रूसे, मुंह फुलाए, मुंह जो है झटकाए। अब एक साथ कैसे कंप्लेंट लिखाने आ रहे हो तुम्हारी जमीन? वो हम लोगों का पेचअप हो गया है। वो आपके हवालदार है ना, वो गोपी जी, जो बिल्कुल दादाजी जैसे दिखते ना, उन्होंने आशीर्वाद देकर हमारा पेचअप करवा दिया है। वो तो करवा दिया, लेकिन तुम लोगों ने उसके खाने का बिल नहीं दिया, जिसकी वजह से पूरी रात उसे बर्तन धोने पड़े। तो वो तो होता है, सब धंधे में ऐसा सब कुछ चलते रहता है। लेकिन अभी लेटेस्ट बात ये है मैडम कि हमने एक प्लॉट लिया है नया वाला, उस पर भूमि पूजन भी हो गया है, लेकिन ये जो गुंडे हैं ना, असामाजिक तत्व, उन्होंने कब्जा जमा लिया है। बोलो
ऐसे कैसे जमा लिया कब्जा? हाँ, वही हमारा इलाका है। अम्मा का राज चल रहा है के? आओ दिखाओ कौन है वो लोग। चौकी संभाल। क्या यार, कानून का ये हाथ है, लातों से करती बात है, मैडम की तेज धार से बचता न कोई वार से। ओ इंस्पेक्टर नहीं, तुम जानती नहीं हो हम किसके आदमी हैं। अगर पता चल जाएगा हम किसके आदमी हैं तो तुम्हारे पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। अबे चल चल, बहुत देखे थारे ऐसे हैं? क्रिमिनल्स। मैडम मैडम इन लोगों का कुछ करो। हाँ? इन लोगों ने ना हम लोगों को बहुत मारा है, बहुत दुख रहा है अभी बॉडी। चुप कर, चुप कर। इंस्पेक्टर नहीं, हम फिर से कह रहे हैं, हम गब्बर गुजराती के आदमी हैं। और अगर गब्बर गुजराती को पता चल गया कि उसके आदमियों को पुलिस के लॉकअप में बंद कर दिया गया है, बहुत बुरा होगा। समझ गए? बहुत बुरा होगा। अरे यार, तू गब्बर का आदमी हो या तू ठाकुर का आदमी हो, यो चौकी जो है ना, यो हमारी है और हमारा नाम है चंद्रमुखी चौटाला। इस चौकी में कोई आ तो जाए अपनी मर्जी से, पर जावे फिर हमारी मर्जी से। समझे कि नहीं? डोंट वरी, कोई नहीं, डोंट वरी। अरे सर, क्या आए। हाय हाय, बहुत मारा है, बहुत दर्द हो रहा है। सर कैसे आना हुआ? कोई काम था तो मन ने बुलवा लेते। नहीं, ऐसा कोई खास काम नहीं है, लेकिन ये है कि आप इन तीनों को अभी इसी वक्त छोड़ दी। देखा, हमने कहा था ना, आ गया ना फोन जीजू को। इसका मतलब ये है कि पुलिस वालों को और मुजरिम को साले जीजा की तरह ही रहना चाहिए। सर व्हाट आर यू सेइंग? नहीं, इन्हें कैसे छोड़ दूं सर? ये तो मुजरिम है, क्रिमिनल से गुंडे हैं सर, गुंडे। शकल देखिए इनकी। अरे मैडम, इन लोगों ने हमारे जमीन पे कब्जा किया था, ऐसे कैसे छोड़ देंगे? फिर देखिए मिस चौटाला, जैसे मैं कह रहा हूँ वैसा कीजिए। आपको शायद पता नहीं है कि ये गब्बर गुजराती के आदमी हैं। और गब्बर गुजराती की पहुंच बहुत ऊपर तक है। सर यो तो क्रिमिनल्स है ना फिर? आपको इन लोगों को छोड़ना ही पड़ेगा, एंड दीज आर माय ऑर्डर्स। ठीक है सर, फिर माय हैंड्स आर टाइड। मैं मतलब क्या कर सकती हूँ? मैं छोड़ दूंगी। कोई नहीं सर, आप चलिए, यो छूट के समझो। ठीक है मिस चौटाला, चलता हूँ। सर चलिए, बाय। इधर आओ, तुम इधर आओ, लेट्स टॉक। अब एक किया ना मैंने तो करा है, कारण अपनी तरफ से पकड़ के लाई कि नहीं लाई? हाँ। यार सवाल ये बात यो है कि ये जो गब्बर गुजराती है काफी डेंजर आदमी है, वो पावरफुल आदमी है। तो मैं तो यो एज ए वेल बीसर सजेशन दूंगी कि डील कर। डील मैंने कौन सी डील, कैसी डील? डील मतलब यार मीटिंग कर लो एक गब्बर गुजराती से, थोड़ा खिलाना पिलाना भी पड़ेगा। ऐसे नहीं फिर छूटती जमीन वगैरह, तुम्हें पता ही है कलयुग चल रहा है, माहौल एकदम बिगड़ा हुआ है। हम लोगों को मंजूर है, हम लोग है ना वो गुजराती के साथ मीटिंग करने के लिए तैयार है। लवली, यू आर नाइस, स्मार्ट बॉय। तो एक कल होगी मीटिंग। आ गया। What you looking at?
अरे થઈ ગયા થઈ ગયા થઈ ગયા થઈ ગયા हाँ हाँ થઈ ગયા અમે લોકો થાકી ગયા हाँ हाँ भाई गुजराती भाई मोटा गुस्सा हाँ तो भाई गब्बर भाई आपका यो डांडिया रास और चेयर वगैरह तोड़ना मतलब बढ़िया रहा आपका कार्यक्रम। अब बातचीत कर ले बैठ के। बात भी करेंगे चीत भी करेंगे हूँ गब्बर गुजराती माफिया लोग मांगते जिससे माफिया શું વાત છે બોલો વાત શું છે अरे गब्बर भाई ये दोनों जो हैं इनकी एक छोटी सी जमीन है जिस पे आपके कुछ शरीफ और एजुकेटेड बंदे जो हैं बहुत जम गए हैं, यानी कब्जा कर लिया उन्होंने। हाँ तो वो तो करेंगे ना भाई वो तो काम है हमारा मेहनत का काम है नहीं नहीं ऑफ कोर्स ना उसमें तो कोई दो राय है नहीं। यू आर वेरी मेहनती आदमी, बहुत बढ़िया काम है आपका। तो बस यो क्या चाह रहे थे कि आप जो हैं वो जमीन इनकी छोड़ दें तो आप जो बोले यो दे देंगे आपको। मैडम शू बात करो छो जो बोलेगी वो बात करने का एक तरीका हो गया, मैं कर रही हूँ ना बात। ना ऐसे छोड़ तुम्हें क्या लग रहा छोड़ देगा जमीन तुम्हारी? ना पुरखे भी ना छुड़वा पाएंगे, फिर करवा लेना। फिर एक तो जा रही हूँ आउट ऑफ द वे कर रही हूँ काम में, घुस रहा है बीच में। देखो भाई तुम्हारा ये जमीन क्या 100 करोड़ का है? कम से कम नहीं, एकदम 100 करोड़ से ज्यादा होगा, कम नहीं। तो एक काम करो तुम 80 करोड़ दे दो जमीन तुम्हारा। क्या है गब्बर भाई गुजराती शू बात करो छो तमे माने 100 करोड़ की जमीन को छुड़वाने के 80 करोड़ ये तो जरा ज्यादा है। आप तो गुजराती हो समझते हो ना। तो 20 करोड़ का फायदा पन छे ने। हाँ तो लेकिन 80 करोड़ का नुकसान भी तो है ना। अरे 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 अपना गब्बर भाई मैं क्या कह रही हूँ, ये 80-20 ज्यादा हो रहा है। तो देखो ना आपकी ना इनकी 50-50 में डन डील कर लो। 50 करोड़ ही आपको दे देंगे, आप इनकी छोड़ देना जमीन, है सही है। अरे लेकिन मैडम यार तू एक तो थारे बाल एकदम देख के जो है हमारी आंखें चुधी आ रही हैं, ऊपर से तू बीच में भी कहता ना 50-50 में भी अगर मान नहीं रहा है ना तो फिर हमारे बस की ना है। फिर ऐसा कोई नहीं, फिर आप ले लो इनकी 100 करोड़ की जमीन आपकी है जी, आपस में देख लो। नहीं नहीं मैडम अरे पटेल डील कर लो। अरे उस जमीन से पुलिस कब्जा नहीं हटा पा रही है तो हम उसके कब्जे से जमीन कैसे ले लेंगे? कर लो डील। ओए होए 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 ठीक है मैडम मने मंजूर है। हैं मंजूर है? अरे बढ़िया है, तो सही रहा। फिर तो बात एकदम डन है जी। कल 50 करोड़ लेके आ जाना कैश। डील हो गई भाई, डील। गुड। हालो रे हालो। सर यो क्या था? ऐसे ही आपकी तारीफ करने का मन किया तो हमने कर लिया। गा के? ऐसे ही बस गाने का मन कर लिया तो हमने गा दिया। और नाचे भी थे सर आप तो? ऐसे ही थोड़ा नाचने का मन कर लिया तो हम नाच भी लिया। सर क्या बात है, आज आपका मन कतई एक्टिव चल रहा है। चल तो रहा है। क्या है ना, हमें प्यार हो गया इसलिए। क्या सर? अरे हमारा मतलब है हमें प्यार हो गया इस चौकी से, ईमान चौकी से, इनसे भी, सबसे प्यार हो गया हमें।
मानना पड़ेगा, मतलब मानना पड़ेगा, आप बिना एक नंबर की लोमड़ी के, मेरा मतलब है चंट बिल्ली के, मेरा मतलब है बहुत ही दिमाग वाली है। फंसाया है आपने दोनों बिल्डर को, वाह वाह वाह। मतलब चुप रह लेना यार, आने वाले हैं, कतई सुन लिया ना तो यहीं फूट जाना है भांडा। करेक्टर में रहो ना यार। रेडी रेडी मैडम रेडी। आओ पटवर्धन चल। पोजीशन। बहुत भारी है। 50 करोड़ से। નમસ્તે મેડમ, અમે લોકો આવી ગયા છે. કેમ છો ભાઈ? હું મજામાં છું, તમે? भाई मजा मजा तो बढ़िया है, पर पैसे लाए हो? ई रही मैडम, गब्बर भाई के पूरे 50 करोड़, चाहे तो गिन लीजिए। एक मिनट, क्या कर ले? गिन ले। भाई ऐसा है, गिनने की बात तो यो है कि यो है मिस्टर गब्बर गुजराती, और यो पैसे ना गिनते। इनके संग अगर कोई धोखा करता है तो फिर यो हड्डियां गिन लेते हैं। हाँ तो भाई विदाउट एनी वेस्ट ऑफ टाइम मैं तो कह रहा हूँ जल्दी से डील कर ले। શું કરે તમે? હે દાંડિયા તમે કીધું દાંડિયા રમો તો દાંડિયા રમતા હતા. અરે થઈ ગયા। हाँ तो गब्बर भाई आप यो 50 करोड़ अपने पकड़ लीजिए और इनकी जमीन से अपना कब्जा हटा लीजिए। हाँ तो हटा लेंगे ना, उसमें क्या है? मतलब उसमें तो कुछ नहीं है, समझ लो कब्जा हट गया। अभी मैं चलता हूँ, क्या है कि एक दूसरा जमीन है उसके ऊपर भी कब्जा करना है। बहुत सारा जमीन रहता है, बहुत सारा कब्जा करना रहता है, बिजी आदमी है, इतना टाइम है नहीं मेरे पास। चलो आओ जो है, आओ जो। भाई कांग्रेचुलेशन। क्या हो गया? हाँ? गाल घुटने तक क्यों आ गए हैं बिल्कुल लटक के? भाई चीयर अप, इतना बढ़िया काम हो गया तुम्हारा। अरे 50 करोड़ बच गए हैं। अब उससे अपनी बिल्डिंग बनाओ और फ्लैट बेचो लोगों ने। क्यों? चलो भाई। यार कमाल है यार, इतना बड़ा काम करवाया तुम्हारा, आउट ऑफ द वे, आउट ऑफ कंफर्ट जोन जाके, और एक थैंक यू तक ना बोल रहे हो। थैंक यू मैडम। वेलकम। चलो बाय, सी यू। આઈએ અંકલ આઈએ. मैडम जी नमस्ते। सर जी नमस्कार। नमस्ते नमस्ते। मैडम जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इन दोनों बिल्डरों को सबक सिखाया। आपका ये एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूल पाऊंगा। मैं 2 कौड़ी का हूँ। अरे ना 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 अंकल जी, ये आप यूं ना कह सकते कि आप 2 कौड़ी के हैं। ये तो आप करोड़ों के हैं। वो 50 करोड़ जो मैंने उन बिल्डरों से वसूले हैं, वो मैं आप में और उन तमाम लोगों में जिन्होंने उन बिल्डिंग में फ्लैट बुक किए हैं, उनमें बंटवाऊंगी। मतलब मैडम अब हमारा अपना घर होगा, गृहस्थी का राजमा होगा, प्यार का हाजमा होगा। उपन्यास उल्टा है। और तब तक डूबता तारा भी ऊपर आ जाएगा, जिसकी वजह से हम दूर दूर है। करेक्ट। अच्छा सुनो टेढ़ा, तो आपको हमारा एक काम करना है। उस बिल्डिंग में जिन जिन लोगों ने फ्लैट बुक किए थे, उनके नाम लिस्ट हमें लाकर देना है आपको, समझ गए? जी हाँ, क्योंकि उन बिल्डरों पे होगा केस और आप सभी को उसी बिल्डिंग में फ्लैट दिलवाए जाएंगे। वेल, ये है मैडम का इंसाफ इज़्दा। मैडम है ऐसे बिल्डरों की बाप इज़्दा है। वो लोग सोच भी नहीं सकते कि मैडम ने क्या गेम खेला है। आगे से आंख बंद करके बिल्कुल ही विश्वास करके नहीं लेनी कोई भी प्रॉपर्टी, फ्लैट वगैरह। और आप भी जब कभी घर, फ्लैट या प्रॉपर्टी ले रहे हो, आंख बंद करके ना लें। सबसे पहले बिल्डर के बारे में अच्छी तरह छानबीन करें। ये जान लें कि बिल्डिंग का ओसी आया है या नहीं। ये आपकी मेहनत का पैसा है, सोच समझ के खर्च करें, ना कि लालची बिल्डरों को इन्हें लूटने दें। बी सेफ,
बीवेयर। आए मैडम, आप भी ना एक नंबर की भोली हैं। मैडम, मैं जरा डांस प्रैक्टिस कर रहा था और आपने म्यूजिक सिस्टम ही उठाकर फेंक दिया। शुक्र मना कि मैंने तय नहीं उठा के नहीं फेंक दिया। निके जगह ओके निके के चिलमन बानो की हवेली से या गेंदा गदरीली की महफिल। मैडम, वो क्या है कि आपको तो पता है ना, मेरी उन्नाव में ड्यूटी रहती है, तो वहां का जो थानेदार है ना, उसे डांस का बड़ा शौक है, इसलिए थोड़ी सी प्रैक्टिस कर रहा था बस। अच्छा अच्छा, ऐसे जो रावणपुर में ये जो चौकी है ना, ईमान चौकी, इसकी जो थानेदार नहीं है ना, इसको रेप्टे बनाने का घना शौक है। आ थारी प्रैक्टिस करो। मैडम मैडम मैडम, मेरे पास क्रेडिट कार्ड है। तो के करूं? थारा क्रेडिट कार्ड लेके शॉपिंग स्प्री पे चली जाऊं? नहीं नहीं मैडम, आप है ना बिल्कुल समझी नहीं। मेरे घर में चोर घुस आया था, मेरे पास क्रेडिट कार्ड है। ओहो, तो चोर क्रेडिट कार्ड चुराने आया था? नहीं, वो तो कुछ भी चुराने नहीं आया था। तो क्या थारी पेंटिंग बनाने आया था? देखो यार, जो भी बात है, जुदाई है या मुलाकात है, खुल के बोल डालो, बंद जुल्फों को खोल डालो, वरना क्या है कि एक बार हमारी मैडम के दिमाग का पॉपकॉर्न भुन गया ना, तो हमारी मैडम एक नंबर की डेंजर डायनासोर ही नहीं है। मेरा मतलब है जुल्म के जंगल की जालिम मोरनी जो है, मेरा मतलब है बहुत ही गुस्से वाली है। यही बता रहा था मैडम, बस समझ गए ना? हाँ हाँ बिल्कुल समझ गया। बात ये ना कि कल रात को है ना, मैं एकदम शांति से आराम से सो रहा था, मुझे ना नींद भी आ गई थी और सुबह मैं फ्रेश उठा भी। तभी मैडम मैंने देखा कि मेरे पलंग पे, माने मेरे खटिए पे, मेरे बगल में ये चीट पड़ी हुई थी। इस पे लिखा था कि AC 16 पे नहीं 24 पे रख के सोया करो, बिजली की बचत होती है। वैसे मैं तुम्हारे घर में चोरी कर सकता था, लेकिन मैंने की नहीं। Well, excuse me, ladies and gentlemen, one moment. चलना चलना। वेल ब्रो, मैं ये पूछ रहा हूँ भी, तूने फिर AC 16 पे रहने दिया या 24 पे किया? वो प्रॉब्लम नहीं है, वो मेरे को प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि मेरे पास क्रेडिट कार्ड है ना। लेकिन वो मेरे घर में घुस आया। कोई सामान मिसिंग है घर में? नहीं, वो वैसे तो कुछ भी मिसिंग नहीं है, लेकिन मैडम वो मेरे घर में घुस तो आया ना। बाद में वो मुझे कुछ भी कर सकता था, चोरी भी कर सकता था, नहीं भी कर सकता था, मेरा मर्डर भी कर सकता था। ये कर सकता था, वो कर सकता था, ऐसा हो सकता था, वो हो सकता था, सारी बेकार की बातें कर ली तुमने, लेकिन तुमने अपना नाम नहीं बताया अब तक। मैं आशिक हूँ। ओ अड़ोसन का या पड़ोसन का? अरे लेकिन मैं अड़ोसन का या पड़ोसन का आशिक क्यों हूँगा? क्यों नहीं यार, कोई डिफेक्ट या साइड इफेक्ट? किसी पे शक है तेने? मेरे तो सबके साथ अच्छी फ्रेंडशिप है, माने इमोशनल है टोटली सबके साथ, लेकिन हाँ, मेरी पड़ोसन वो है ना, मेरे साथ हमेशा झगड़ती रहती है, गुस्सा होती रहती है और कहती है कि तुम्हें ना AC इतना तेज मत चलाया करो, क्योंकि उसको उसके घर में ठंड लग रही है। एक्सक्यूज मी ब्रो, तुम्हारे AC चलाने से तुम्हारी पड़ोसन को कैसे लग सकती है ठंड? इज द हसीना अगर प्रोविडेंट है तो मैं हूं फंड इज द। सिंपल है दादाजी। एक्चुअली बात यह है मैडम कि हम दोनों के घर के बीच में सिर्फ एक ही दीवार है, तो मेरे तेज AC चलाने की वजह से शायद वो दीवार है ना, वो ठंडी हो जाती होगी, इसलिए उसको वहां पे ठंडी लगती होगी, क्योंकि मेरे पास क्रेडिट कार्ड है। अब क्रेडिट कार्ड तो है थारे पास दिमाग है नहीं है? नहीं अपने घर के दरवाजे तू एकदम खोल के सोवे कि कोई भी एकदम अगली घुसी चली आई, चिट विट रख दी, चाय बना के पी के निकल ली क्या? हाँ, मेरे को याद आया। एक्चुअली क्या है कि एक बार ऐसा हुआ था कि मैं ऑफिस जा रहा था और मेरी मम्मी ने मुझे मिलने आने वाली थी, लेकिन वो लेट हो गई थी, तो मैंने इसको, माने ये पड़ोसन को है ना, मेरे घर की चाबी दी थी। तभी मुझे ऐसा लग रहा है कि उसने एक साबुन की वो टिक्कियाँ ली होगी, उसमें वो छाप ली होगी और बाद में डुप्लीकेट बनवा ली होगी। चित चोर तो सुना था, फिल्म भी देखी थी, इट वाज नाइस एंटरटेनिंग, लेकिन ये चिट चोर समझ में ना आया। ठीक है कोई नहीं, जरा बुलवाओ इसकी पड़ोसन ने, मिले जरा उससे। आए